ठंड से जिस धूप की नज़दीकियां मन को भाती है, गर्मी में हम उसी से दूर भागते हैं। उसी तरह जीवन में भी रिश्तों और मित्रों का व्यवहार बदलता रहता है और उसमें मुख्य भूमिका होती है वक्त, ज़रूरत और परिस्थितियों की। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2021 के इस विशेष एपिसोड में। मासिक राशिफल के हर विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है वह है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और साथ ही साथ धन संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है या ये बोल सकते हैं वृद्धि का प्रश्न है, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आय के बारे में, प्रॉफिट के बारे में राशि से 11th हाउस से ही देखा जाएगा और 11th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है, शनि की राशि में स्थित है और आने वाली 14 मार्च को सूर्य राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे। तब और ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ देंगे और ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे। आपकी राशि का अधिपति शुक्र वो राशि से 5th हाउस में विराजमान है, ये स्थिति शुभ है। एक त्रिकोण का अधिपति या केंद्र का अधिपति त्रिकोण में होना राजयोग प्रदाता बन जाता है, वो स्थिति शुक्र के साथ में है। मंगल जो कि धन और संपत्ति के स्वामी हैं, राशि से 8th भाव में स्थित होकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और साथ ही साथ 2nd हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। और उसमें भी अच्छी बात कि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, ताकि नेगेटिव स्थितियों को बृहस्पति कंट्रोल करेंगे अपनी दृष्टि के द्वारा। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप जोशो खरोश के साथ में डायनेमिकली आप बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, गेन पाएंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे और बहुत तेजी से अपने बिजनेस में सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। मार्च 2021 में आप में से जो भी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। जो गोल्ड का काम करते हैं, जो कॉपर का काम करते हैं, वो लोग जो माणिक्य का काम करते हैं या रत्नों का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है मार्च 2021 में। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये माह आपका ट्रांसफ़र के लिए खाली नहीं जाएगा। आपके जो भी घोड़े दौड़ाए हुए हैं, जो भी संपर्क सूत्र आपने बांधे हुए हैं, वो काम करेंगे और उसका फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो फोर्स में हैं, जो सेना में हैं, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं या जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए स्थिति मार्च 2021 में काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी है। आपको अपने कामकाज का अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको काफ़ी आगे बढ़ने के लिए रास्ते नज़र आने वाले हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हैं। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करने वाले, खेतीबाड़ी का काम करने वाले, एग्रीकल्चर वाले लोग, किसान लोग, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज का काम करने वाले, फैब्रिकेशन का काम करने वाले, मंगल से संबंधित जो भी काम काज करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बेहतर रिजल्ट पाएंगे, बेहतर गेन पाएंगे। फिर इसके साथ में आपकी राशि का अधिपति शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशंस या फिर वो लोग जो एंटिक और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, वे लोग जो फिल्म लाइन या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर वो लोग जो शो बिजनेस से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी मार्च 2021 में अपार संभावनाएं। 17 मार्च 2021 तक संभावनाएं और ज़्यादा बलवान है। 17 मार्च के बाद में तो शुक्र राशि बदल करके उच्च राशि में चले जाएंगे, लेकिन राशि से 5th हाउस तक शुक्र बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। वो स्थिति आपको फलदायी है या उस स्थिति का आप फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की, और ये सब कुछ राशि से 2nd हाउस से देखा जाता है। 2nd हाउस का अधिपति मंगल है, अपनी खुद की राशि पर वापस दृष्टिपात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मंगल बृहस्पति की दृष्टि से संयुक्त है या युक्त है। ऐसी स्थिति में उसका फल भी आपको मिलेगा, इनडायरेक्ट वे में बृहस्पति की दृष्टि का फल आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप अपनी कैपिटल इंप्रूवमेंट के लिए
अपनी धन वृद्धि के लिए, संपत्ति वृद्धि के लिए जो भी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, वो धन संपत्ति में वृद्धि होने के योग है, सहायता आपको मिलेगी। और यूँ भी केतु वहाँ पर विराजमान है, तो जिस भाव में केतु होता है उस भाव के लालायित या उस भाव के प्रति व्यक्ति में लालसा ज़्यादा रहती है, इच्छाएं ज़्यादा रहती है, एफर्ट ज़्यादा करता है। जमीन जायदाद का कारक भी मंगल है, और मंगल की अपने खुद के राशि पर दृष्टि होने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो कुछ भी आपके हिस्से में आने वाली स्थिति है वो प्रॉपर्टी के रूप में, ज़मीन के रूप में ही आएगी। बहुत बार ये होता है कि आप जब बंटवारा करते हैं या कुछ भी सेपरेशन करते हैं तो कोई एक के हिस्से में संपत्ति आती है, दूसरे हिस्से में कैश आता है या ऑर्नामेंट्स आते हैं, तो आपके हिस्से में ज़मीन जायदाद आने का योग है, संकेत है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। यदि आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको कॉपर में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये स्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और या फिर लाल रंग की वस्तुएं जो भी है आप उसके बारे में सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको हाउसिंग सोसाइटीज़ के स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ईटेबल गुड्स की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या फिर बिल्डिंग मटेरियल या हार्डवेयर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको समझ आ जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आईटी सेक्टर या फिर सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कंपनियों के स्क्रिप्ट यदि मिल जाते हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। आइए अब बात करते हैं परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब कुछ राशि से 4th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, राशि से 4th हाउस में शनि है, स्वराशि का शनि है। ऐसी स्थिति पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करता है, लेकिन यही स्थिति शनि के ढैया की भी कहलाती है। शनि की सरस्वती, शनि का ढैया जब भी होता है आपकी एक प्रकार से अग्नि परीक्षा होती है परिवार में। आप कितना भी अच्छा करेंगे उसके बावजूद भी आपके साथ में कुछ न कुछ लैग पुलिंग होगी, फॉल्स एलिगेशन लगेंगे। ये सब कुछ शनि की सरस्वती या शनि के ढैया में होना एक प्रकार से निश्चित सा होता है। और ऐसी स्थिति से आप भी गुजर रहे हैं। आपको भी सावधान रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आशाएं अपने परिवार वालों से नहीं करनी चाहिए। जो आपका उत्तरदायित्व है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको पूरा करिए, इस पर ही ध्यान दीजिए। बृहस्पति विराजमान है शनि के साथ में, तो यहाँ पर बृहस्पति शनि के नेगेटिविटी को, शनि के दोषों को कम भी करेगा, और साथ ही साथ बृहस्पति स्वयं भी नेगेटिव है, नीच राशि है, लेकिन स्वराशि के शनि के साथ में नीच भंग भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का यहाँ पर कुछ शुभत्व आपको मिलेगा, और साथ ही साथ बुध भी एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है, मित्र राशि में विराजमान है। ये स्थिति का फायदा भी आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में मिल करके या अपने पेरेंट्स के सहयोग से अपने परिवार में इम्प्रूवमेंट के लिए या परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार के भले के लिए प्रयास करेंगे, और वो प्रयास आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपने प्रयास करना है, आप प्रयास करेंगे, आपके हाथ में प्रयास करना लिखा है, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन संतुष्ट होना, दूसरों द्वारा यश देना, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी कंपैरिजन में ये सिचुएशन आपके लिए कुछ कंफर्टेबल रहेगी, और आने वाले समय में स्थिति इससे ज़्यादा बेटर होने वाली है। जब बृहस्पति बदल करके राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, तब आपको संतान का सुख या एजुकेशन का सुख, और साथ ही साथ आपको भाग्य का सुख भी मिलने लगेगा, जो कि इस समय काल में आपको संघर्ष की ओर अग्रसर कर रहा है, या आप संघर्ष में समय व्यतीत कर रहे हैं। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के सुख की। स्थायी संपत्ति का स्वामी शनि को माना जाता है। धन संपत्ति या जमीन जायदाद का कारक मंगल को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि राशि से 2nd हाउस पर है, और शनि राशि से 4th हाउस में विराजमान है, स्वराशि का विराजमान है, और शनि जिस भाव में रहता है उस भाव का भला करता है। ठीक बृहस्पति से अपोजिट, बृहस्पति जिस भाव में रहता है उस भाव का भला नहीं करता है, लेकिन जिस भाव को देखता है उस भाव का जरूर शुभत्व देता है या उसमें पॉजिटिविटी लाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर स्थित होकर के परिवार के लिए भी भला तो करेगा, परिवार के लिए मजबूती भी प्रदान करेगा, या परिवार के लिए काम करवा देगा, और साथ ही साथ आपको ज़मीन जायदाद में अग्रसर भी कर देगा। हो सकता है वो ज़मीन जायदाद के साथ कुछ लिटिगेशन जुड़ी हुई हो, वाद विवाद जुड़े हुए हों, उसके बावजूद भी
यहाँ यदि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है, कोई डील आपको पसंद आती है, तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियली टेंशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देने वाला है। जहाँ तक वाहन की बात है, वाहन आप निश्चित रूप से लेने वाले हैं और बहुत ही जल्द लेने वाले हैं। हो सकता है 6 अप्रैल 2021 से पहले आप वाहन अपने घर में ला करके खड़ा कर दें, ये स्थिति दिखाई देती है। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान के सुख की। और ये सब राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में होता है उसको बहुत ही बलवान माना जाता है, शुभ माना जाता है। शनि यहाँ पर राजयोग प्रदाता है पंचम भाव के लिए। शनि का ढैया भी चल रहा है, उसके बावजूद भी यह शनि बहुत बलवान भी है, जो कि शिक्षा भाव के लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति पैदा करेगा। राशि का स्वामी शुक्र है जो शनि से संबंध जोड़ रहा है। राशि से पंचम भाव में सूर्य भी विराजमान है, जो कि 14 मार्च 2021 तक राशि से 5th हाउस में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शनि जब भी इकट्ठे होंगे, व्यक्ति को तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा महारत हासिल होगी या ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए वो अपनी एजुकेशन को एक्सेप्ट करेगा, एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। मार्च 2021 में एजुकेशन वाइज, शिक्षा वाइज ये स्थितियां बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर है, और आने वाला समय उससे कई गुना बेटर है। जब 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज़्यादा बलवान होंगी और ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ में आएगी। और उस समय जो कहानियाँ वो कहानियाँ कुछ दूसरी होगी, जो अप्रैल राशिफल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति मार्च में आपके लिए अनकंफर्टेबल नहीं है या आपके लिए कमज़ोर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेडिकल या नॉन मेडिकल टेक्निकल साइड के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो भी लोग मास मीडिया क्षेत्र में स्टडीज़ कर रहे हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक या NFD से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग या फिर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित जो भी लोग अपने आप को अपग्रेड करने वाले हैं, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में, कोरियोग्राफर के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में या फिर एडिटिंग टेबल वाली स्टाइल में, ये सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मार्च 2021 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित टेक्निकल लाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो डेंटिस्ट बनने जा रहे हैं, उनके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन सपोर्ट कर रही है। शुक्र सपोर्ट कर रहा है, शनि सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ आपको राहु सपोर्ट कर रहे हैं। वो राहु जो कि राशि से 8th हाउस में उच्च राशि के हैं, और वो राहु शनि पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं, राशि से 4th हाउस पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं, जो कि 5th हाउस के लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में IT सेक्टर वाले लोग, सॉफ्टवेयर वाले लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए अपने रेंज को प्राप्त करेंगे या अपने अचीवमेंट को हासिल करेंगे, इजीली हासिल करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, जो मैंने स्ट्रीम लाइन्स बताई आपको। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान भाव का अधिपति भी शनि है, साथ ही साथ संतान भाव में सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ में होकर के विराजमान है। ऐसी स्थिति में संतान कोई न कोई समस्या से ग्रसित हो सकती है या उनको कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। वो कोई मामले में अपने आप को फंसा सकते हैं। इस बात की जानकारी आप पेरेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि ये संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। पंचम भाव प्रेम प्रसंगों का भी होता है। सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में और शत्रु ग्रह के साथ में सूर्य और शुक्र कभी मित्र नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य प्रॉब्लम देने का काम कर सकता है या कोई प्रॉब्लम में फंसाने का काम कर सकता है। 14 मार्च 2021 तक आपको संतान के बारे में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, यदि संतान इस उम्र में पहुँच चुकी है जहाँ पर कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चाहे फ्रेंड्स ने मिलकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है लेकिन नाम उनका आ गया है, किसी और ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है और आपकी संतान का नाम ले लिया है, तब भी समस्या तो है ही। तो ऐसी स्थिति में मैं हमेशा बोलता हूं कि आप समय समय पर अपने फ्रेंड्स को फिल्टर भी करें, कौन सही है और कौन गलत है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे इस मामले को, ये लीगल प्रॉब्लम की साइड को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। अतः शनि राशि से पंचम भाव का अधिपति होकर के, त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है, बलवान स्थिति में है। तो
ऐसा नहीं है कि सभी पेरेंट्स को ये संतान से संबंधित तकलीफ देखनी पड़ेगी। जिनकी संतान बहुत अच्छी आयु की है, अर्थात बोल सकते हैं अधेड़ उम्र की है, उनके लिए समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन जिनकी संतान अभी पढ़ रही है, कॉलेज में, उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को जितना ज़्यादा आप वॉच करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके लिए ही बेटर है। वैसे संतान सुख की स्थिति आपके लिए बेटर है, अच्छी है। संतान आपको प्रसन्न भी रखेगी और संतान अपने कैरियर में ज़्यादा गंभीरता से प्रयास भी करेगी, क्योंकि ये समय काल उनके लिए बहुत अच्छा है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस का स्वामी बृहस्पति है, जो कि इस समय राशि से 4th हाउस में नीच राशि में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है, या फिर ये कहें कि शनि की दृष्टि रोग भाव पर आपकी सहायता ही करेगी, लेकिन रोग भाव के अधिपति स्वयं पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने हेल्थ पर कुछ ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। जो लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम ग्रसित रहते हैं, जिनका पेट ज़्यादातर खराब रहता है या जिनका डाइजेशन सिस्टम नाजुक है, उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा मार्च 2021 में, या फिर ये बोल सकता हूँ 6 अप्रैल 2021 तक। जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आपकी शुगर शूट कर सकती है, या ये बोल सकते शुगर बढ़ सकती है। जो महिलाएं गर्भवती है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी का समय है। ऐसी स्थिति में आप तुला राशि के लोग जो भी वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, या फिर आप जो सेंसिटिव इम्यून सिस्टम के मरीज हैं, उन लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ऐसे में बृहस्पति के उपाय आपको राहत देंगे। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान और विष्णु की पूजा उपासना आपके लिए बहुत राहत की बात होगी। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। शनि लीगल स्थितियों का स्वामी माना जाता है और फाइनेंशियल शक्तियों का स्वामी बृहस्पति माना जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको आर्थिक लेन देन से संबंधित, चाहे वो आपके पारिवारिक लोग हो सकते हैं जिनके साथ में आपका आर्थिक लेन देन में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही है, या आपकी संपत्ति संबंधित कोई विवाद है, ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा सावधान, ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए उन लोगों से। और स्पेशली नॉर्थ साइड में, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से नॉर्थ साइड में ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है, ज़्यादा ध्यान रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखने की स्थिति आएगी, वो आएगी पानी से संबंधित। अर्थात आप कहीं पर भी उन लोगों के साथ में घूमने फिरने जाते हैं या कोई भी पारिवारिक फंक्शन में भी जाते हैं, पानी के किनारे हैं, तो अपने आप को ज़्यादा अलर्ट रखिए, ज़्यादा सावधान रहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की या गृहस्थ सुख की बातें, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन लोगों के कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। जो अविवाहित हैं उनका विवाह कब होगा, इसके लिए भी राशि से 7वां भाव ही जिम्मेदार होता है। और आपका विवाह किस दिशा में होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, इन सब के लिए भी राशि से 7वां भाव जिम्मेदार होता है। 7वें भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है, और 7वें भाव पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। दाम्पत्य सुख का कारक जो होता है वह बृहस्पति, और भोग सुख का कारक होता है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में स्थितियां आपके पक्ष में कम है, संघर्ष की स्थिति ज़्यादा है, मन मुटाव की स्थिति, कटुता की स्थिति, मतभेद की स्थितियां बन सकती है। ऐसा नहीं है कि 100% बनेगी ही, लेकिन आप सावधान होकर के बनने वाली सिचुएशन को दूर कर सकते हैं या उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं आएंगी। 8वें भाव में मंगल की स्थिति आवेश की होती है, क्योंकि वो 2nd हाउस को देखता है, और 2nd हाउस आपके परिवार का, खानदान का भी होता है, वाणी का भी होता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में रूखे व्यवहार से परेशानियां आ सकती है, आपकी बोलचाल की भाषा से वहाँ समस्याएं खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, जितना ज़्यादा संयम में रहेंगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, सक्सेस, मिठास या गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख की स्थिति रहेगी, अन्यथा उतनी ही कमी होती चली जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि गहरी फ्रेंडशिप के लिए प्रेम प्रसंग को लेकर 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है।
उस भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 4th हाउस में है। शनि का ढैया चल रहा है, जिसको आम सामान्य भाषा में शुभ समय नहीं कहा जाता है। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति। सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में नहीं, मारक भाव में स्थित है, इसलिए वो मारक का फल देगा या नेगेटिव फल देगा। एक और स्थिति काम में आती है, वो आती है शुक्र की। तो शुक्र आपको 17 मार्च 2021 तक सहायता करेगा। उसके बाद में शुक्र भी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तब वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, गहरी फ्रेंडशिप में आपको सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा दिखाई देंगी। आपस में बहसबाजी ज़्यादा हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर हावी होने की नियति बन सकती है, और या फिर दुर्भावनावश ही आप हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और उसमें समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप संदेह के घेरे में आ जाएंगे। मार्च 2021 में आपको बहुत सोच समझ करके वादे करने हैं, सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यदि एक दूसरे के बारे में सीरियस है तो थोड़ा सा समय और ले लीजिए एक दूसरे को समझने का, उसके बाद में ही अपने जीवन के बारे में फैसला कीजिए। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, आपके कैरियर की, रोजगार की। और ये सब कुछ राशि से 10th भाव से अर्थात 10th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि के होते हैं, और साथ ही साथ शनि की शत्रु दृष्टि भी है। तो दोनों ही दृष्टियों का फल आपको मिलेगा। राशि के अधिपति शुक्र 17 मार्च तक शुभ स्थिति में, त्रिकोण के अधिपति या केंद्र मान लीजिए, क्योंकि लग्न भाव है, 1st हाउस है, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही है। उस भाव का अधिपति दूसरे त्रिकोण में होना बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति का सूचक है, या बलवान स्थिति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ संघर्ष के साथ में कैरियर का फल मिलेगा, लेकिन शुभ फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति ज़्यादा बलवान है। बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव का शुभ ज़्यादा करते हैं, भला ज़्यादा करते हैं। वनिस्पत की शनि जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे जितना जिस भाव में बैठते हैं उसका भला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अपना चैनल चलाने वाले लोग, शो बिजनेस करने वाले लोग, टीवी इंडस्ट्रीज़ के लोग, फिल्म लाइन के लोग, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं या एडिटर्स हैं, वो सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा बेहतर ढंग से सर्वाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, गेन पाएंगे या अपने लेवल को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो कन्फेक्शनरी से संबंधित काम करते हैं या यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, वो लोग जो स्वयं टीचर्स हैं या अपनी कोचिंग क्लास चलाने वाले लोग हैं, अपना स्कूल कॉलेज चलाने वाले लोग हैं या अपना हॉस्टल चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां वापस बेटर बनने जा रही हैं और वापस स्थिति उनके नियंत्रण में आने वाली है। कामकाज उनका बढ़ेगा, संभावनाएं बहुत बलवान होने वाली है, संभावनाएं गेन की स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। आपको उस समय काल का, इस समय काल का, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक इसके साथ में जो लोग भी टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, कांच का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर स्थितियाँ। डेयरी फार्म से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, खेतीबाड़ी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों की स्थितियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, या उनकी संभावनाएं गेन की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आपके कैरियर वाइज स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन के लोग सावधान होकर के काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो सिचुएशन है मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि शनि इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और शनि की शत्रु दृष्टि राशि से 10th हाउस पर है, कैरियर पर है। ऐसी स्थिति में इस स्ट्रीम लाइन को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपका फ़ायदा ज़्यादा एफर्ट करने से मिलेगा। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। आपके बिना समाज अधूरा है, आपके बिना हर घर अधूरा है और आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस घर में गृह लक्ष्मी नहीं है, जिस घर में महिलाएं नहीं है, उस घर के बारे में लोग शुभ स्थिति से नहीं देखते।
ऐसी स्थिति में हम लोग अपना घर बार छोड़ करके यदि कामकाज के लिए बाहर जा रहे हैं, इस विश्वास के साथ में जा रहे हैं कि हमारा घर संभालने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति घर में मौजूद है, जो कि गृह लक्ष्मी है, जो कि आपकी अर्धांगिनी है, जो धर्मपत्नी है। तो ऐसी स्थिति में आपके योगदान को हमेशा 50% से ज़्यादा ही माना जाएगा। 50% अतः इक्वल भी नहीं माना जाएगा, इक्वल से ज़्यादा ही माना जाएगा, कम तो संभव ही नहीं है। मार्च 2021 में आप गृह लक्ष्मियों को पारिवारिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। एक प्रकार से व्यर्थ के विवाद खड़े होने की स्थितियां आएंगी, उनसे आपको उलझना पड़ सकता है, या आपको उसमें जहां तक संभव हो मेल मिलाप करके उस सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बार बार आपको उसमें खींचेगी। संतान से संबंधित परेशानियां भी या संतान से संबंधित कोई तनाव आपको परेशान कर सकता है, और उससे भी बड़ा तनाव आपके जीवन साथी से या दाम्पत्य सुख में स्थितियां तनावपूर्ण उत्पन्न होगी। तो सब मिला करके एक प्रकार से आपकी पर्सनल लाइफ का असर परिवार पर होगा, या परिवार का असर आपकी पर्सनल लाइफ पर होगा। कुछ न कुछ ढंग से आप मार्च 2021 में अपने आप को व्यथित, परेशान, घिरा हुआ पाएंगी समस्याओं से। लेकिन यही समय आपकी परीक्षा का भी है, क्योंकि हर महिला घर गृहस्थी को संभालने में एक्सपर्ट होती है। उन्हें मालूम है कि कब किससे क्या बात करनी है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी का वहन करना है और इस स्थितियों को ठीक करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो मार्च 2021 में आपको अपनी काबिलियत का, आपको अपने हुनर का, आपको अपने एडजस्टमेंट का सहारा लेना होगा, या इन समस्याओं को आपने कंट्रोल करना पड़ेगा। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपायों की। शनि का ढैया आपको चल रहा है। बृहस्पति जो कि राशि से नीच राशि में है, उससे संबंधित उपाय आपको करने की आवश्यकता है। और राशि से 8th हाउस में राहु, उसके उपाय करने की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, अनस्टेबल बना देगा, वेवरिंग थॉट आपको दे सकता है, क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है। शनि का ढैया चल रहा है, राहु भी शनि को देख करके उस भाव पर दृष्टिपात करके उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में आप नित्य शनि स्तोत्र का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला या एक बार पाठ जरूर करें। जितना संभव हो यथासंभव आपको इस समय पूजा पाठ का सहारा लेना जरूरी है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, इनर स्ट्रेंथ बढ़े। और पूजा पाठ से और कुछ नहीं मिलता है। पूजा पाठ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सही क्या है गलत क्या है यह आभास होने के लिए सिक्स सेंस आपकी डेवलप होगी, और इससे आपकी लाइफ ठीक होने में मदद मिलेगी। राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का रोजाना पाठ करना है, और हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना है। शनि के लिए, शनि के ढैया के लिए, और राहु के लिए सिर्फ एक नारियल का दान पर्याप्त है। वो नारियल जो जटा वाला नारियल होता है उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, और सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित करना है। चाहे आसपास कोई कुआं, झील, समुद्र या नदी है, नहीं तो बाल्टी भरिए, उसमें उस नारियल को डाल दीजिए। जब वापस याद आता है नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश में बहा दीजिए। आप अपनी राशि को जितना ज़्यादा बलवान करेंगे उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव स्थितियों का असर कम पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपकी राशि का अधिपति शुक्र है। शुक्र से संबंधित अर्थात देवी स्तोत्र का पाठ करना या श्री सूक्त का रोजाना पाठ करें, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ के लिए भी और आपकी खुद की रक्षा के लिए भी यह पर्याप्त रहेगा। अपने जीवन में आप हीरा, पन्ना और नीलम, रत्न या उपरत्न वो एक साथ में यदि धारण करेंगे, इस सिचुएशन को भाग्यवती रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और यहाँ पर इन साथ में तीनों ही ग्रहों के शुक्र, शनि और बुध, इन्हीं ग्रहों के कवच आप पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये था मार्च 2021 का राशिफल और मार्च 2021 के विशेष उपाय। ये सिर्फ राशिफल एक ही ग्रह पर आधारित है, वह है चंद्रमा अर्थात आपकी राशि। लेकिन बाकी ग्रह भी आपके जीवन पर असर डालते हैं, क्योंकि राशिफल के लिए कोई न कोई हमें एक धुरी चाहिए या कोई न कोई आप कैलकुलेशन करने के लिए ग्रह चाहिए, वो है चंद्रमा। क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट कोई मूवमेंट करता है, सबसे ज़्यादा बदलने वाला कोई ग्रह है वो चंद्रमा है। और हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला ग्रह भी चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा को मनसो जात बोला जाता है, मन का अधिपति चंद्रमा है। तो जो कुछ आपके मन पर घटित होता है, अच्छा या बुरा, उसका रिफ्लेक्शन चंद्रमा के द्वारा होता है।
लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में बाकी ग्रह भी हैं, आपकी दशा भी है, और सबसे ज़्यादा असर जो करती है कोई भी घटना को घटने के लिए वो जिम्मेदार दशा होती है। तो आपको कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है, कौन सी राजयोग की दशा चल रही है, अशुभ योग की दशा चल रही है, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, आपको जो समस्या चल रही है वो समस्या कब तक चलती रहेगी, बहुत सी बातें, बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत सी समस्याएं, इन सभी का समाधान आपकी जन्म कुंडली के द्वारा ढूंढा जा सकता है। यदि आप अपने प्रश्नों का हल चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली के बारे में ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। और जो भी उपाय होंगे वो भी आप जान पाएंगे, और जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनका स्पष्टीकरण भी या उनका क्लैरिफिकेशन भी। मार्च 2021 के राशिफल को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।